कि एक बार स्वर्ग के ऊपर राजा बलि का आधिपत्य हो गया। राजा बलि स्वर्ग देवताओं से छीन लिया। देवता इधर उधर भाग रहे थे। जाकर के सबने प्रार्थना करी तो देव माता अदिति, जो देवताओं की माता है उनका नाम अदिति है, और जो दैत्यों की माता है उनका नाम दिति है। दिति और अदिति यह दोनों महर्षि कश्यप की पत्नी है। एक दिन माता अदिति ने अपने पति महर्षि कश्यप से कहा कि प्रभु, मेरे पुत्र जो देवता लोग हैं यह अपने राज्य को छोड़कर इधर उधर भाग रहे हैं, इसलिए प्रभु कोई ऐसा आप मार्ग बताइए जिससे इन्हें राज्य मिल जाए, राज्य की प्राप्ति हो जाए, स्वर्ग इन्हें वापस मिल जाए। महर्षि कश्यप ने कहा कि देखो, अभी राजा बलि के पास उसके गुरु का बहुत आशीर्वाद है, तो उसको हराना, उससे पराजित करना असंभव है। लेकिन शास्त्र में वर्णित एक व्रत है जिसको पयोमुख व्रत कहते हैं। तो पयोमुख व्रत के करने से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी और वही पुत्र तुम्हारे देवताओं को राज्य दिला पाएगा। अदिति ने पयोमुख व्रत किया। संयोग से स्वयं भगवान नारायण ही भगवान वामन का अवतार लेकर के आते हैं। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान प्रकट हुए, धीरे धीरे बड़े हुए, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। देवगुरु बृहस्पति ने मंत्र दीक्षा दी तो गुरुजी ने दक्षिणा मांगा। तो भगवान वामन ने कहा कि गुरुदेव, मैं दक्षिणा में आपको क्या दूं, आप आदेश करिए मुझे। तो देवगुरु बृहस्पति, उन्हें पता था कि यह वामन साक्षात नारायण है। उन्होंने कहा कि देखो, मुझे स्वर्ग का राज चाहिए, दे सकते हो क्या? उन्होंने कहा गुरुदेव आप बताइए, ये मिलेगा कैसे? कहे कि जाओ, गंगा के तट पर बैठ करके राजा बलि यज्ञ कर रहा है, और उस यज्ञ में जाओ और उसे याचना करके मांग करके ले आओ। भगवान वामन राजा बलि के दरबार में जाते हैं। राजा बलि भगवान वामन को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। और ये राजा बलि कौन है? तो भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी के वंश में प्रहलाद जी का पौत्र है यह राजा बलि। भगवान वामन को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान वामन के चरण प्रक्षालन किए, दिव्य आसन पर बैठाया और कहा कि विप्र देवता, आपकी बड़ी कृपा हुई, आप मेरे यहां आए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्या मांगना चाहते हैं आप मुझसे? भगवान वामन ने कहा कि देखो राजन, मेरी कोई बहुत बड़ी कामना है नहीं, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। तुम यदि कुछ देना चाहते हो तो मुझे 3 पग भूमि दान करो। कहे कि महाराज, मेरे जैसे राजा से 3 पग भूमि मांग रहे हैं। आपको यदि मुझसे मांगना है तो कोई राज्य मांग लीजिए, कोई मठ मांग लीजिए, कोई धन मांग लीजिए, मैं वो सब कुछ आपको दे दूंगा। भगवान वामन ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए सब, तुम संकल्प करके मुझे 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि तैयार हो गया।
इतने ही देर में राजा बलि के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उनको पता चल गया। आंख बंद करके देखा तो ये ब्राह्मण कोई बामन नहीं है, ये तो साक्षात नारायण आए। शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजा बलि, तुम संकल्प मत करना, तुम जानते हो कौन आया तुम्हारे सामने? ये साक्षात नारायण है, और तुमसे ये 3 पग का संकल्प करा रहा है ना, तुम पूरा नहीं कर पाओगे, तुम जानते नहीं हो अभी इससे। राजा बलि ने कहा कि गुरुजी एक बात बताइए, मेरे यहां यदि नारायण मांगने के लिए आया, याचक बन के आया है, तो मैं कैसे न दूं? गुरुदेव आज मुझे दान कर देने दीजिए, आज मुझे दे देने दीजिए, क्योंकि मेरा स्वभाव है कि कोई मेरे यहां मांगने आ जाए तो मैं उससे दिए बिना रह नहीं पाता। और जब नारायण याचक बन के आए तो मेरा देना परम कर्तव्य है। गुरु को शिष्य की चिंता होती है। संकल्प का जल ले रहे थे, गुरुजी उस पात्र में जाके अंदर अटक गए। भगवान ने कुशे से मारा तो शुक्राचार्य का एक आंख फूट गया। भगवान संकल्प कराए, और संकल्प कराने के बाद भगवान बड़े होने लगे। इतना विराट रूप भगवान का हुआ कि एक चरण में समस्त स्वर्ग लोक नाप लिए। दूसरे चरण में भगवान सत्यलोक तक पहुंच गए। सत्यलोक ब्रह्मलोक में जब भगवान का चरण पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धो करके अपने कमंडल में रख लिया। तीसरा चरण बच गया। भगवान ने पूछा कि देखो, तुम 3 पग का दान किए हो और 2 पग में ही मैंने सब कुछ नाप लिया। अब तुम बताओ कि तुम अपना वचन कैसे पूरा करोगे? राजा बलि की पत्नी थी विंध्यावली। उसने कहा, प्रभु मैं एक बात निवेदन करना चाहती हूं, आप ये बताओ कि राजा का मूल्य अधिक होता है या राज्य का? भगवान ने कहा राजा का मूल्य अधिक होता है। तो कहे कि आपने 2 पग में सब कुछ मेरा नाप लिया, तो तीसरा चरण मेरे ऊपर रख करके आप मुझे नाप लो, मुझे कृतार्थ कर दो। राजा बलि चरणों में लेट गया। भगवान ने अपना तीसरा चरण रखा। उसी दिन भगवान का नाम त्रिविक्रम पड़ गया। बोलिए त्रिविक्रम भगवान की।